जादुई दो नदियों का जादू। एक समय की बात है, बादलपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी चिंकी और पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात के दिनों में उस झोंपड़ी से बारिश का पानी भी अंदर आ जाया करता था, पर फिर भी रामू अपना जीवन उसी में काट रहा था। रामू दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता था और उसी पैसे से अपना घर चलाता था। अरे रामू, कब तक इस झोंपड़े में अपनी जिंदगी काटेगा? अरे अपनी बेटी का ही थोड़ा सा ख्याल कर ले। ओ, मैं तो भूल ही गया था, तुझ जैसे भिखारी के पास भला पैसे कहाँ से होंगे इसे ठीक कराने के। पवन भैया, मैं जानबूझकर ही इसे सही नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो पैसे मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाने हैं। मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वो मुझसे जो मांगेगी मैं उसे वो लाकर देना चाहता हूँ। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। घर का क्या है, वो आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, पर बेटी पढ़े लिख कर काबिल बन जाएगी तो मुझे बहुत गर्व होगा। अरे बस बस, इतने बड़े ख्वाब मत देख। एक गरीब की बेटी गरीब ही रहती है, चाहे कितना भी पढ़े लिख ले। तेरे सारे सपने पानी में मिल जाने हैं, कुछ नहीं होना। तेरी बेटी भी तेरी ही तरह मजदूरी और छोटा मोटा काम ही करेगी, याद रखना मेरी ये बात। अरे तुम भी ना किसके मुंह लग गए सुबह सुबह। इसे मुंह लगाना अपना समय ही बर्बाद करना है, समझे ना आप। इसके मुंह मत लगिए, भिखारी कहीं का। हमारी बराबरी करेगा ये। ऐसा कहकर पवन और सुनीता दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं और रामू उनकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, पर कैसे न कैसे करके वो अपनी बेटी का दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा देता है। चिंकी के स्कूल में एक पीहू नाम की दोस्त भी बन जाती है। चिंकी, आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें मेरे घर जरूर आना है। मगर पीहू, मैं कैसे? मैं तो तुम जितनी अमीर भी नहीं हूँ। अरे पागल, तू भी ना कैसी बात करती है। हम दोनों दोस्त हैं, समझी ना तू। शाम को आ जाना। चिंकी अपने पापा से सब बता देती है। रामू से जाने के लिए हाँ कह देता है। कोई बात नहीं बेटी, तू चली जाना और एक तोहफा भी ले जाना। किसी के बर्थडे में ऐसे नहीं जाते। मगर चिंकी के पास नए कपड़े नहीं होते हैं। वो फटे हुए कपड़ों में ही चली जाती है और अपनी दोस्त के लिए छोटा सा तोहफा भी ले जाती है। चिंकी पीहू के बर्थडे पार्टी में चली जाती है, मगर पीहू चिंकी को अपने जन्मदिन पर बुलाकर उसे बहुत ही बेइज्जत करती है और उसे बहुत नीचा दिखाती है। ये देखो, इस फटीचर का तोहफा इसी के जैसा है। थर्ड क्लास। पीहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हम तो दोस्त हैं ना। मैं और तुम्हारी दोस्त। मैंने बस तेरी औकात दिखाने के लिए तुझे अपना दोस्त बनाया था। तू गरीब मेरी दोस्त बनेगी? अरे तेरी वजह से सभी मेरा मजाक बनाने लगे थे। तू अच्छे नंबर लाती थी तो मुझे कैसा लगता था? तुझसे पहले मैं ही सबसे ज्यादा नंबर लाती थी और अब भी मैं ही लाऊंगी। अब यहाँ से निकल, समझी? तेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरी पार्टी में खड़ी भी हो सके। चिंकी रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपने पिता को आज पार्टी में जो हुआ उसके बारे में बताती है। बेटी तू उदास मत हो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो लोग तेरा मजाक बना रहे हैं वही एक दिन तुझसे दोस्ती करने के लिए तरसेंगे। रामू को काम से आते हुए रात हो जाती है और वो अंधेरे में रास्ता भटक जाता है और एक जंगल में काफी अंदर चला जाता है। ये मैं आज कहाँ आ गया? मुझे तो रास्ता भी याद नहीं आ रहा है। कहाँ से आया था? प्यास भी लग रही है। अब तो पहले पानी पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ। सामने ही दो नदी थी। रामू जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, उसके पैसे पानी में गिर जाते हैं। हे भगवान, आज की मेहनत भी पानी में बह गई। एक तो बड़ी मुश्किल से काम मिलता है और जो मेहनत की कमाई थी वो भी पानी में गिर गई। हे भगवान, मैं क्या करूंगा? रामू उदास होकर वहीं बैठ जाता है कि तभी नदी से उसके पैसे बाहर आते हैं और उसके पैसे के साथ और भी पैसे होते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है, मेरे पैसे खुद निकल कर आ रहे हैं। तभी जादुई नदी में से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई नदी हूँ। तुम जो भी चीज यहाँ डालोगे मैं तुम्हें वो 2 गुना बढ़ा कर दूंगी। तुम मुझे बहुत ही मेहनती आदमी लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हें बढ़ा कर दिए, जो अब तुम्हारे हैं। रामू उस नदी से वो पैसे ले लेता है और अगली सुबह अपने घर आ जाता है। अब रामू रोज इस नदी में पैसे डालकर उसे 2 गुना बढ़ा लेता। अब वो धीरे धीरे अमीर होने लगा। पवन और सुनीता को ये बात हजम नहीं हुई और वो इसकी सच्चाई का पता करने लगे और एक दिन उन्होंने सब देख लिया। अच्छा, तो ये जादुई नदी से 2 गुना बढ़ा कर देती है। सुनीता,
हम अपना सारा सामान लाकर इसमें डालते हैं और उसे बढ़ाकर बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये पवन तो कुछ भी नहीं है, हम इससे भी अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी सामान लाते हैं। वो तुरंत अपने घर जाकर अपना सारा सोना, पैसे और गहने लेकर नदी के पास पहुंच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनका सामान नदी में डालकर वो अब बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे यहाँ तो 2 नदी है, इसमें से किस नदी में डालना है? मुझे तो पता नहीं, ध्यान से नहीं देखा था। अरे दोनों नदी तो एक जैसी ही है, किसी में भी डाल देते हैं। वो सारा सामान दूसरी नदी में डाल देते हैं और खुशी से सामान के 2 गुना होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी नदी में से काले पत्थर बाहर आते हैं। ये क्या हुआ? मेरी जिंदगी भर की कमाई कहाँ गई? मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हम तो अब सड़क पर ही आ जाएंगे, हमारी तो सारी संपत्ति इसमें ही चली गई। तभी नदी से आवाज आती है। वो उनसे कहती है, मैं वो नदी हूँ जो चीज बढ़ा कर देती हूँ। मैं वो नदी हूँ जो सब कुछ छीन लेती हूँ और बदले में पत्थर देती हूँ। क्योंकि तुमने मेरे अंदर सामान डाला तो मैंने तुम्हें पत्थर दिए। ये सुनकर सुनीता और पवन अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। ये लो, लालच के चक्कर में हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गई मैं तो। उधर रामू उस नदी से पैसे जोड़ जोड़ कर अपना खुद का काम शुरू कर लेता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद लेता है और अपनी बेटी का दाखिला बड़े से स्कूल में करवा देता है और बाकी का जीवन वो बहुत सुखी से जीता है।